अनलकी हुई लकी। अर्पिता को आखिर में गीतांजलि का एक प्रोफेशनल सूट मिल गया। अपने बालों को ऊपर बांधे वो काफी प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड नजर आ रही थी। शुरुआत में उसे खूबसूरत चेहरे पर नर्वसनेस नजर आ रही थी जब वो गेस्ट रूम से बाहर आई, लेकिन बाद में वो बहुत नॉर्मल हो गई। वो उस प्रोफेशनल सूट में भी काफी खूबसूरत नजर आ रही थी, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर वही हो। सबकी नजरें उस पर ही टिकी हुई थी। सबका फोकस बस अर्पिता पर ही था। वो बहुत कॉन्फिडेंट थी और उसके चेहरे पर ग्लो नजर आ रहा था। संजय कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे अर्पिता को देख रहा था। वो अंदर से ग्लो कर रही थी। उसकी खूबसूरत और नशीली आंखों में अलग ही चमक थी। अपनी नाजुक और लंबी उंगलियों को टेबल पर पटकते हुए वो गहरी सोच में खोई हुई थी। मीटिंग जल्द ही खत्म होने वाली थी। अर्पिता के बाजू में होते हुए गीतांजलि ने पर्सनली टाटा टेक्नोलॉजी से आए हुए लोगों को छोड़ा और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वापस आ गई। सारे लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जमा होकर उम्मीद में उनकी ओर देखने लगे। उन दोनों औरतों के सामने खड़े वो पूछने लगे, मैनेजर गीतांजलि, क्या हुआ? क्या उन लोगों को हमारा दिया हुआ प्रपोजल पसंद आया? अदिति का मूड वहां मौजूद सारे लोगों से बेचैन नजर आ रहा था। वो सोचकर बैठी थी कि अर्पिता को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में टेक्निक्स के बारे में कुछ नहीं पता है और एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट में जब प्रॉब्लम आएगी तब उसे कुछ पता नहीं होगा, इसलिए वो अर्पिता पर टारगेट किए हुए बैठी थी। वो सबको ये भरोसा दिलाना चाहती थी कि अर्पिता अनलकी है और उस पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। हालांकि उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्पिता इतने कम समय में रिपोर्ट बना लेगी, और वो भी पूरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सामने। अगर मिस्टर राम सच में उस एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट से इम्प्रेस हो गए होंगे तो जो कुछ भी उसने सोचा था सब उसका उल्टा हो जाएगा और अर्पिता को वो सबक भी नहीं सिखा पाएगी। और ये तो अदिति अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठेगी। वो अर्पिता को सबकी नजरों में अनलकी तो साबित नहीं कर पाई, लेकिन पूरी कंपनी के लिए लकी जरूर साबित कर दिया। जब उसने इस बारे में सोचा, वो खुद को संभालते हुए गीतांजलि की ओर देखने लगी। हालांकि गीतांजलि के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए उसके मन में उम्मीद की किरण जागी। शायद अर्पिता ने रिपोर्ट को खराब कर दिया और मिस्टर राम उससे खुश नहीं है। इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए वो और भी बेचैन होने लगी। आगे बढ़कर वो गीतांजलि की ओर गई और उसका हाथ पकड़ने लगी। मैनेजर, आप एग्जैक्टली बताइए क्या हुआ? आप सिर्फ सच बोलिए, यहाँ किसी की इज्जत को बचाने का कोई फायदा नहीं है। अदिति की बात को सुनकर गीतांजलि के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी खराब हो गए। वो अदिति के हाथों को अपने हाथों से हटाकर संजय की ओर बढ़ने लगी। मिस्टर राम हमारे प्रपोजल से काफी खुश थे। अब हम उनके इन प्रोजेक्ट को हमारे प्रपोजल के हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ही सबने ये सुना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सारे लोग जश्न मनाने के उत्साह में दिखने लगे। सिर्फ अदिति ही वहाँ सुन हुई खड़ी थी। कितने ही देर तक वो अपने ख्यालों से बाहर भी नहीं आई। वो वहाँ मौजूद अपने कलीग्स के साथ प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में हंसना और खुश होना चाहती थी, लेकिन उसके चेहरे की स्माइल उसके आंसुओं से भी खराब दिखने लगी। अर्पिता वहाँ दरवाजे के पास खड़ी अपनी सैलरी ट्रिपल होने के चक्कर में खुश हो रही थी। जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया और अदिति की ओर देखा, उसे याद आया कि वो कुछ बहुत जरूरी भूल रही थी। अपनी नजरें झुकाए वो संजय की ओर बढ़ी और कहने लगी, मैंने लैपटॉप नहीं तोड़ा था। मार्केटिंग डिपार्टमेंट शोर और एक्साइटमेंट के साथ भरा हुआ था। सारे लोग जश्न मनाने के चक्कर में थे। बहुत से लोग ने तो सुना भी नहीं अर्पिता ने क्या कहा। उसने वापस अपनी बात दोहराई जब उसने देखा कि संजय ने उसकी बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। शायद उसने भी इतनी आवाजों में उसकी बात नहीं सुनी। उसने अपनी आवाज उठाकर फिर से अपनी बात दोहराई, अदिति ने मेरी आंखों के सामने अपने लैपटॉप को धक्का देकर उसे तोड़ा था। अर्पिता ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, वहाँ मौजूद सारे लोग चुप हो गए। सब लोगों की नजरें अर्पिता पर टिकी हुई थी। अर्पिता सिर्फ संजय को ये बताना चाहती थी कि उसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वो लैपटॉप नहीं तोड़ा था और उसने कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी की है। लेकिन जब उसने देखा कि वहाँ मौजूद सारे लोगों ने उसकी बात सुन ली है, उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। उसने अपने आप को संभाला। जब उसने अपनी बात इतने जोरों से कह ही दी थी,
तो वो उसे एक्सप्लेन भी करना चाहती थी। कुछ समय मुझे लगा कि कुछ तो गलत है, तो मैं अपनी चेयर से उठना चाहती थी। उसी वक्त अदिति ऊपर उठी और अपने लैपटॉप को धक्का देते हुए उसने नीचे गिरा दिया। अर्पिता उस बात को अच्छे से याद करते हुए सबको बताने लगी। अगर उसने ये बात पहले कही होती तो सबको लगता कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और अदिति को फंसा रही है। इस वक्त उसकी वजह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। अगर सच में वो लैपटॉप उसकी वजह से खराब हो गया होता तो उसने रिपोर्ट लिखकर उसका खामियाजा भर दिया था, तो किसी और को फंसाने की ये बात ही नहीं आती थी। इसलिए वहाँ मौजूद सारे लोग अदिति की ओर देखने लगे जब अर्पिता ने अपनी बात खत्म की। अर्पिता की बात खत्म होने पर अदिति के चेहरे का रंग उड़ गया। अर्पिता, क्या नॉनसेंस बात कर रही हो तुम? बेशक ही लैपटॉप तुमने ही गिराया था। मैं तो अच्छाई के नाते तुम्हारी साइड लेकर बात को एक्सप्लेन कर रही थी और तुम मुझे यहाँ फंसा रही हो। आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? अदिति अपनी मुट्ठियां कसते हुए उसकी ओर गुस्से में देखने लगी। गीतांजलि ने ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देख लिया था और उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि लैपटॉप किसने गिराया है। जब तक अदिति ये खुद मान नहीं लेती थी कि उसी में लैपटॉप गिराया था, इस बात को प्रूव करने का कोई सबूत नहीं था। अदिति जानती थी कि खुद को बेबस और हेल्पलेस दिखाने पर सारी सिंपैथी उसे ही मिलेगी। वो संजय की ओर पलटकर देखने लगी। मिस्टर संजय, मैं इस कंपनी में इतने सालों से काम कर रही हूँ। मैं हमेशा अपने काम को लेकर इतनी केयरफुल रहती हूँ। मेरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कलीग इस बात की गवाही दे सकते हैं। रिपोर्ट की जिम्मेदारी मैंने लिखी, तो भला मैं अपने काम को खराब क्यों करूंगी? अदिति अर्पिता की ओर देखते हुए कहने लगी, तुम ये कह रही हो कि लैपटॉप मैंने तोड़ा है? तो मैं तुमसे पूछती हूँ, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो भला मैं अपने लिए इतनी बड़ी मुश्किल क्यों खड़ी करूंगी? अदिति की बात सुनकर सबके चेहरे के रंग उड़ गए थे। अर्पिता ने अपनी आईब्रो कसी। यही बात तो उसे भी समझ नहीं आ रही थी। इससे पहले उसने कभी अदिति से बात नहीं की थी, तो फिर अदिति ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? हालांकि अर्पिता जानती थी कि अदिति ने खुद सामने बढ़कर अपने लैपटॉप को नीचे गिराया था। अर्पिता अपने होंठ चबाते हुए संजय की ओर पलटी। वो संजय के एक्सप्रेशन देखकर पता नहीं लगा पा रही थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। संजय की नजरें रूम में मौजूद सारे लोगों की ओर देखने लगी। फिर उसने अपने लिए एक चेयर खींची और उस पर बैठकर कहने लगा, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करो। ये सुनकर सारे लोग दंग रह गए। वो नहीं समझ पा रहे थे कि संजय क्या कहने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने तो पहले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कर ली थी, जिसमें कुछ नहीं मिला था, तो फिर से चेक करने का क्या मतलब था? जल्दी सबको समझ आ गया कि वो जिस कैमरे की बात कर रहा था, वो कैमरा गीतांजलि के स्क्रीन पर दिखने वाले कैमरे से अलग था। जब गीतांजलि को ये बात समझ आई, उसने अपनी मुट्ठियों को और भी जोरों से कस लिया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सेक्रेटरी ने संजय के सामने उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लैपटॉप में लाकर रख दी। जैसे ही सब हुआ था, सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहा था कि अर्पिता सिर्फ अपनी जगह से उठी थी और अदिति ने आगे जाकर अपने लैपटॉप को नीचे गिराया था। बदकिस्मती से उन दोनों के बीच में आ जाने से ये पता नहीं चल पाया कि लैपटॉप को हुआ क्या। ये कह पाना मुश्किल था कि अदिति ने गलती से या जानबूझकर उस लैपटॉप को नीचे गिराया था। हालांकि ये बात प्रूफ हो गई थी कि अर्पिता सच कह रही थी और लैपटॉप जिसकी वजह से नीचे गिरा था वो अदिति थी। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। जरूर सीसीटीवी कैमरा का एंगल गलत है। मिस्टर संजय, मैं हमेशा अपने काम को लेकर सतर्क रही हूँ। भला क्यों मैं अपनी जॉब को रिस्क पर डालूंगी?